हाय ऑल एंड वेलकम टू आवर चैनल रिफ्लेक्शन बाय मृणाल। एंड आज मैं आपके सामने लाने वाले हूँ कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें सुनकर शायद आप थोड़े से हिल जाएंगे, क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी हुई। कुछ दिन पहले मैं कुछ पढ़ रही थी जिसमें डिप्रेशन इन इंडियन पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा टॉपिक आया था, जिसमें कहा गया कि इंडियन पॉपुलेशन में मेल वर्सेस फीमेल अगर डिप्रेशन प्रोन डेटा देखो, डिप्रेशन का डेटा अगर देखो, काउंट देखो, तो फीमेल्स में वो डबल है। अब इसके रीजंस जो थे ना, वो काफी बेसिक ऐसे थे जो हमें सबको पता है, जो हम सब फीमेल सोच करती है, लेकिन स्केरी लगे। जैसे हार्मोनल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस दैट हैपन इन विमेन। अभी ये चीजों के लिए, हार्मोनल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑल वी कैन डू इज बेटर ईटिंग हैबिट्स कर सकते हैं, एक्सरसाइजिंग कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं। बट ये दो टॉपिक छोड़ के, ये दो रीजंस छोड़ के बाकी रीजंस क्या थे पता है? पहले तो था सोशल प्रेशर। सेकेंडली, हैंडलिंग मल्टीपल रोल्स। जैसे कभी किसी की डॉटर बनना, कभी किसी की बहू का रोल प्ले करना, मदर, वाइफ, स्पाउस, आई मीन ऑफ कोर्स वाइफ स्पाउस इज वन एंड द सेम, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कलीग, मेंटोर, मल्टीपल रोल्स करना। करेक्ट। फिर था कंटिन्यूसली सीकिंग सोशल वैलिडेशन। इस टॉपिक के बारे में आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड अनदर वीडियो, बिकॉज वो भी एक नीड ऑफ एन आवर है, दैट वी एज अ विमेन वी कंटिन्यूसली सीक सोशल वैलिडेशन इंक्लूडिंग मी। एंड और एक रीजन था कि खुद के लिए टाइम ना देना। अब मैंने मेरे एक प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी, आई स्पोक एट अ लेंथ अबाउट हैविंग मी टाइम। आज फिर से मैं उसी टॉपिक के बारे में बोलने वाली हूँ, क्योंकि ये जो चीज है जिसे डिप्रेशन कहते हैं, ये गाइस बहुत 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 सीरियस टॉपिक है, और इसे इग्नोर हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसे कैसे हैंडल करें, इसके लिए क्या प्रोएक्टिव मेजर्स हम ले सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये सर्वे पढ़ने के बाद ना, मैंने कुछ और थोड़ा रिसर्च किया कि ये सब क्यों है, क्या रीजंस है। जैसे मान लो हम मल्टीपल रोल्स हैंडल करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि आजू बाजू के लोग, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स कहते हैं, अरे देखो ऑफिस जाती है मगर घर का सारा काम खुद करती है। कितने भी गेस्ट आने दो, खाना एकदम खुद ही बनाएगी घर में। बच्चों की पढ़ाई खुद ही लेती है, कहीं ट्यूशन व्यूशन नहीं लगाती। अभी तक देखो इतने स्टैंडर्ड में बच्चा गया, लेकिन सब खुद ने ही पढ़ाया है। हस्बैंड का टिफिन तो रोज घर से ही जाना है, भले सुबह वो 4 बजे उठ के बनाती हो, लेकिन रोज हस्बैंड को टिफिन घर का ही देती है। कभी बाहर का खाना इनके हस्बैंड नहीं खाते। ये सब चीजें ना स्टार्टिंग में जब सुनते हैं बड़ी अच्छी लगती है। ऐसे लगता है कि वाओ, मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा है, सब लोग खुश है, मैं भी सही जा रही हूँ लाइफ में। लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे साल गुजरते हैं, ये सारी रूटीन चीजें जो है ना, उसमें हम कहीं ना कहीं खुद को खो देते हैं। एंड जो चीजें आपको अ, बहुत अच्छी लगने लगी थी वंस अपॉन अ टाइम, वो चीजों का धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड होना शुरू होता है। जैसे मान लो किसी एक दिन ठीक नहीं है तबीयत, और लगा कि अरे आज थोड़ा हस्बैंड को बोल देती हूँ टिफिन कुछ बाहर खा ले, नहीं बन पाएगा। लेकिन आधे ही घंटे में थॉट आता है कि अरे छोड़ो ना, कैसे मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। सब लोग कहते हैं कि रोज इनके हस्बैंड तो घर का ही टिफिन लाते हैं, भले कुछ सिंपल सा बना के देती हूँ, लेकिन मैं उठ के बनाऊंगी। जैसे कभी बच्चे के स्टडीज के लिए टाइम नहीं है, लगा कि अरे कोई सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन लगाते हैं। फिर थॉट आता है, अच्छा फिर लोग कहेंगे अच्छा तुमको मैथ्स नहीं पढ़ाने आता इसलिए ट्यूशन में डाला क्या। कभी मान लो कोई गेस्ट आ रहे हैं, सोचा कि चलो यार आज मेरा भी तो संडे है, थोड़ा रेस्ट करते, बाहर से खाना मंगा लेते हैं, मैनेज हो जाएगा, कभी कभार तो कर ही सकते हैं। फिर लगता है अच्छा लोग बाद में क्या कहेंगे, इनके घर में इतना एक दिन भी नहीं खाना बना पाई गेस्ट के लिए। एंड वो ना एक ट्रैप बन जाता है हम सबके लिए। इसीलिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फीमेल, हमें खुद के लिए रोज 10 मिनट निकालना। रिसर्च पढ़ने के बाद मैं जब ये बात आपको बता रही हूँ, उसके पहले ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद के साथ किया।
अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहने वाली हूँ कि ये 10 मिनट निकालने के लिए आप सुबह 5 बजे उठिए, रात को 12 बजे सोइए, ये कीजिए, वो कीजिए, कुछ नहीं। जो मैंने किया वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे मुझे सच में जेन्युइनली हेल्प होने लगी। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है ना, सबके पास 24 आवर्स ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 24 आवर्स में से अगर हमें खुद के लिए 10 मिनट निकालने बोलो ना, 24 आवर्स में से आई एम सेइंग वो 10 मिनट भी निकालना बहुत हेवी लगता है। अरे ये 10 मिनट में मैं कुछ और कर लेती, थोड़ा बच्चे को ही पढ़ा देती, थोड़े कपड़े ही आयरन कर देती, अरे वो पेड़ों को पौधों को पानी देना था वो कर लेती। लेकिन ये सब में ना हम खुद को खो देते, और जो चीजें कुछ सालों के लिए अच्छी लग रही थी, रूटीन लग रहा था, फाइनली ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें बर्डन लगने लगती है। फिर एहसास होता है कि दुनिया तो वैसे ही चल रही है, लेकिन ये सब में मैं कहाँ हूँ। सब कर रही हूँ लेकिन खुद को खो रही हूँ। और अच्छा, ये चीज का इम्पैक्ट सिर्फ ये फीलिंग आने पे नहीं होता है कि मैं खुद को खो रही हूँ। धीरे धीरे आपको टायर्ड फील होने लगता है, दिन भर काम करने के बाद भी लगता है कि अरे आज तो कुछ किया ही नहीं, वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं आता, मेंटली आप ड्रेन होने लगते हो, यूं ही इरिटेशन बिल्डअप होता है, ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है, स्लीप डिप्रिवेशन होता है, रात को नींद नहीं आती है, आप सोचते रहते हो, रेस्टलेसनेस आता है, एंजाइटी फील होती है, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, जो कि मुझे लगता है आजकल बहुत कॉमन होने लगे। तो फिर अब ये टॉपिक के लिए करना क्या है, तो मैंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना रोज 10 मिनट खुद के लिए निकाले। कैसे निकाले? कभी मैंने ट्राई किया मॉर्निंग, जब मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है, वो 10 मिनट मैं अकेले कॉन्शियसली बैठ के चाय पीऊंगी, चाय के मजे लेके, ना ही किचन में कुछ ब्रेकफास्ट बनाते बनाते, टिफिन पैक करते करते वो उसी को चाय लूंगी। या कभी कहो मैंने किया रात में सोने के पहले फोन बाजू में रख दिया कि मुझे नहीं देखना है, बस बैठ के 10 मिनट खुद से कनेक्ट किया। कभी मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा लोकल ट्रेन का ट्रैवल भी ज्यादा है, ऐसे ही यूं ही हेडफोन लगा लिए, बिना कोई म्यूजिक, बिना कोई पॉडकास्ट सुने, बिना कोई वीडियो पढ़े, वीडियो सुने, बिना कोई ऑडिबल में बुक सुने, बस हेडफोन लगा के फोन बैग में रख दिया एंड शांति से जस्ट खुद के साथ टाइम स्पेंड किया। अब एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्टार्टिंग में बहुत खराब, बहुत रेस्टलेस फील होता था। 10 मिनट आंख बंद करने में ना ऐसे लगता था अरे कुछ तो काम याद आता था, अरे वो गैस पे ना सब्जी चढ़ाई है, अरे देखो पौधों को पानी डालना है, अच्छा टैब ऑन तो नहीं है देख लूं एक बार, बहुत चीजें। 10 मिनट नहीं बैठ पाती थी, क्योंकि आदत ही नहीं थी ना खुद के लिए 10 मिनट स्पेंड करने की। फिर स्लोली स्लोली ना कुछ कुछ थॉट्स आने लगे। पहले ऐसे लगता था अरे ये थॉट मुझे नहीं, आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट। बट पता है फिर क्या समझा, ये सारे थॉट्स ऐसे कॉन्वर्सेशंस थे ना जो मैं खुद से कहीं ना कहीं अवॉइड कर रही थी। कभी कभी ऐसे फीलिंग्स आते थे, जैसे कभी लगा मुझे बहुत रोना है, फिर लगा कि इट्स ओके, रोना है ना, रो लो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। एटलीस्ट जो रोना मैं इतने दिन से अंदर ही अंदर दबा के रख रही थी वो रिलीज हो जाएगा, और शायद उससे बेटर फील होगा। और जब ये ऐसे डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में खुद से करने लगी ना, बहुत अंदर ही अंदर लाइटर फील होने लगा, बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी भी मिलने लगी, बहुत फीलिंग्स ऐसे लगी ना वो रिलीज हुई। क्योंकि उस 10 मिनट में मेरे आजू बाजू में कोई नहीं था, ना कोई मुझे देख रहा था, ना कोई मुझे जज कर रहा था, क्योंकि केवल मुझे ही पता था कि मैं वो 10 मिनट में क्या कर रही थी। इनिशियल 21 डेज में अगर आप ये प्रैक्टिस शुरू करते हो ना, इनिशियल 21 डेज आपको बहुत इरिटेशन होगा, लगेगा मृणाल ये क्या पागलपन बताइए, कुछ ऐसा होता है क्या, आप बैठ ही नहीं पाओगे, ट्रस्ट मी। कितनी बार तो मेरे से नहीं होता था, बट फिर ना मैं एक वो डिसिप्लिन लाने लगी, खुद को पुश करने लगी कि नो मैटर व्हाट आई विल डू दिस, बिकॉज आई वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, ट्राई दिस एंड लेट मी नो अगर आपको 21 दिन के बाद वो फर्क महसूस हो रहा है तो।
ये प्रैक्टिस कोई जेंडर से रिलेटेड नहीं है बाय द वे, ये प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है। आप, मैं, वी आर जेंडर न्यूट्रल। सो कोई भी, आप में से कोई भी ये चीज प्रैक्टिस करके देखो, केवल 10 मिनट एक जगह पे बैठ के आंख बंद करके खुद से कॉन्वर्सेशन करने के लिए ट्राई करो। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है सबसे ज्यादा खुद से बात करना, क्योंकि लाइफ आपके लिए ऐसे क्वेश्चन थ्रो करेंगे ना जिनको आज तक आपने इग्नोर किया है या जिनको देखते ही आपने डीरूट किया है। ट्राई करके देखिए, एक्सपीरियंस करके देखिए, ट्रस्ट मी, you will feel much, much, much better. Thank you so much for listening to this video, and do share this video with everybody who needs to hear this today. We want to grow together, and growth happens when we start learning from each other. Thank you so much once again, and stay tuned for more such reflections at Reflection by Mrinal. Have a great time ahead.